टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में आतंक का पर्याय बना गुलदार पिंजरे में हुआ कैद। वन विभाग की बड़ी सफलता, 1 वर्ष में कई लोगों को कर चुका घायल। चंपावत के वन विभाग के बूम रेंज को मिली बड़ी कामयाबी। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के 8वें मील पर पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। 8वें मील के आसपास खौफ का पर्याय बना चुका था गुलदार। कई बाइक सवारों को कर चुका था घायल। वन विभाग के लिए बन गया था चुनौती, आखिर वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 1 वर्ष से वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में लगी हुई थी, पर गुलदार लगातार वन विभाग की टीम को चकमा देकर लोगों पर हमला कर रहा था। गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद वन विभाग ने ली राहत की सांस। वहीं डीएफओ चंपावत आरसी कांडपाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 8वें मील पर आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को आज सुबह वन विभाग के पिंजरे में कैद कर लिया गया। साथ ही डीएफओ ने बताया गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये घटना करीब 2 साल पहले की भी है, जब इसका जो गुलदार था इसका आतंक उस टाइम भी हुआ था, और ये जुलाई अगस्त के महीने से लेकर और अक्टूबर महीने तक ये एक्टिव हो जाता था। और जो रास्ते में कोई भी साइकिल मोटरसाइकिल सवार इस तरह के लोग जाते थे तो उन पे झपटता था। तो इसके लिए हम लोगों ने कई बार मतलब रात्रि गश्त करवाई, और जो जाने वाले यात्री हैं उनको हमने झुंड में भेजते थे, और गाड़ियों के साथ, बड़ी गाड़ियों के साथ साथ उनको भेजते थे, जिससे कि कोई इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कोई अचानक में अगर कोई जाता था तो उस पे ये अटैक कर देता था, और कई बार लोग बाल बाल बचे हैं। तो ये करीब 2 साल पहले भी हमने इस तरह का करीब इसका 3-4 महीने तक चला, और उसके बाद जो है ये फिर उस टाइम भी हम लोगों ने पिंजड़े लगाए और कैमरा ट्रैप लगाए, इसकी लोकेशन को ट्रेस किया, और जहाँ-जहाँ लोकेशन दिख रही थी तो वहाँ-वहाँ हमने इनको पिंजड़े लगा के और कराया था। तो ये 2 साल पहले भी एक बार इसको पिंजरे में बंद करके हम लोग इसको करीब पूरनपुर छोड़ के आए थे। तो उसके बाद करीब 6-7 महीने तक कुछ घटनाएँ नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक ये दोबारा घटनाएँ होने लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या पता ये है या कोई दूसरा भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमने फिर दूसरे साँस को, और इसके बाद जो है तो इसको किक करते रहे। सर ये तो उसके बाद जो है, हाँ, तो ये जो हुआ उसके बाद जो है फिर ये दोबारा फिर एक्टिव हो गया, और फिर इसने कुछ इस तरह की घटनाएँ करी, जिससे कई लोग घायल हुए। तो इस बार भी करीब ये पिछले अभी 5-6 महीने पहले इसने करीब इसकी जो घटनाएँ हुई इसमें करीब 10-12 लोग घायल हुए थे, और कई लोग बाल-बाल बचे। तो इसके बाद अभी जो रिसेंटली जो है फिर इसके बाद इसकी 2 घटनाएँ हुई हैं, इसलिए पिछले महीने से। तो इस कारण से जो है अभी हम लोगों ने फिर क्या किया, इसकी परमिशन लेके, और इसको दोबारा फिर हम लोगों ने ट्रेसिंग किया, कैमरे ट्रैप लगाए, 10 करीब कैमरे ट्रैप लगे गए, 4 पिंजड़े लगाए गए, और उसके बाद लगातार स्टाफ हमारा लगातार इसको कैमरों को देखता रहा, और इसके बाद स्टाफ को जो जो जाने वाले जितने भी लोग सड़क से गुजरते थे उनको सावधानी से उनको गुजारना, ये घटनाएं होती रही। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी हमने 4 पिंजड़े जो लगाए थे, तो उन पिंजड़ों में ये इसकी इसकी एक ये जो हमने कैमरे में देखा तो इसको लगा कि ये उस उस पिंजरे के अंदर जा रहा है। तो हम लोगों ने इसके अलावा ये इस बार ये किया कि कैमरे पिंजरे के बाहर भी जो है हम लोगों ने कई मतलब इस तरह के लाइव बेट्स रखे, जो बकरे-वकरे टाइप के होते हैं, जिससे कि उसको एक आदत पड़े कि ये उसको खाने के लिए आए। ये खाने भी नहीं आता था। तो इसके बाद जो है अभी रिसेंटली इसने कल परसों ही एक इसने बाहर जो हमने लाइव बेट रखा था उसको ये अपना उसको मार के ले गया। फिर इसको ज़रा-सा चस्का चढ़ा, पता नहीं क्या हुआ, तो इसके बाद ये पिंजड़े के अंदर आया। ये तो क्या होता था इसका कि ये पिंजड़े के अंदर भी नहीं आता था, और पिंजड़े को जैसे ही देखता था भाग जाता था। हो सकता है इसको ये पुरानी घटनाओं का याद रहा हो, इस कारण से पिंजड़े में नहीं आता था। तो कल रात करीब इसको ये पिंजड़े में फँसा है, और सुबह जब हमारा स्टाफ करीब 7-8 बजे इसको वो करने गया, पिंजड़ों को चेक करने गया, तो उसमें ये बंद पड़ा हुआ पाया गया। तो इसको इसके बाद हम लोग समझ लीजिए यहाँ लाए हुए हैं, हल्द्वानी लाए, रानी बाग रेस्क्यू सेंटर में। रानी बाग रेस्क्यू सेंटर में भी अभी सारे पिंजरे मतलब भरे हुए हैं, वहाँ कोई खाली नहीं था। तो इसके बाद फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढीला एक जगह है, वहाँ इसको वहाँ भी एक